जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे नवरात्रि के दूसरे दिन सुने जाने वाली माता ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण व्रत कथा, जो नवदुर्गा स्वरूप में माता का दूसरा स्वरूप है। नवरात्रि का दूसरा दिन इन्हीं माता को समर्पित है। दूसरे नवरात्रि में माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए ही व्रत किया जाता है। साथ ही आप सुनेंगे माता ब्रह्मचारिणी की पूरी पूजा विधि। आपसे प्रार्थना है कि यह कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। माता ब्रह्मचारिणी नवरात्रि के दूसरे दिन इस कथा को सुन रहे सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बरसाए। तो आइए अब शुरू करते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन नवदुर्गा के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। देवी ब्रह्मचारिणी माँ का यह स्वरूप तपस्विनी का है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। इनका स्वरूप अत्यंत ही तेजमय है और भव्य है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने दाहिने हाथ में जयमाला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती है और श्वेत वस्त्र धारण करती है। इनकी पूजा के ये दिन साधक का मन स्वादिष्ठान चक्र में स्थित होता है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों के को सिद्धों का अनंत फल प्रदान करता है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संगम की वृद्धि होती है। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना से अनंत फल की प्राप्ति एवं तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति ही होती है। लालसाओं से मुक्ति के लिए माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान लगाना अच्छा होता है। माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से आलस्य, अहंकार, लोभ, असत्य, स्वार्थ व ईर्ष्या जैसी दुष्प्रवृत्तियां स्वतः ही दूर हो जाती हैं। माता ब्रह्मचारिणी का स्मरण करने से एकाग्रता एवं स्थिरता आती है। साथ ही बुद्धि, विवेक व धैर्य में भी वृद्धि होती है। माता ब्रह्मचारिणी की कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था। तब देव ऋषि नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्यानी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। कथा के अनुसार 1000 वर्षों तक माँ ब्रह्मचारिणी ने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट भी सहे। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता नैना देवी अत्यंत ही दुखी हुई और उन्होंने इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी कि हे उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ा। उनकी तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी ब्रह्मचारिणी, हे महाभाई, आज तक किसी ने भी ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी कि तुमने भगवान शिव शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए की है। अतः तुम्हारी मनोकामना सर्वोत्तम भावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली आदि शिव शंकर तुम्हारे पति अवश्य होंगे। तुम्हारा भगवान शिव शंकर से विवाह अवश्य होगा। तुम उनकी सुहागन बनोगी। अब तुम तपस्या से विरत होकर अपने घर हिमालय पर वापस लौट जाओ और शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद माता ब्रह्मचारिणी घर लौट आई और कुछ दिनों बाद ब्रह्मा के लेख के अनुसार उनका विवाह महादेव शंकर के साथ तय हो गया था। माता ब्रह्मचारिणी ने 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेल पत्र खाए और भगवान शिव शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेल पत्रों को खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर माता ब्रह्मचारिणी कठोर तपस्या करने लगी। माता ने पत्तों को खाना भी छोड़ दिया था, इसलिए माता ब्रह्मचारिणी का एक नाम अपर्णा भी पड़ गया था। माता ब्रह्मचारिणी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मनुष्य को अपने मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धियों की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इसलिए आवश्यक रूप से देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा उपासना करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। आइए अब सुनते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन पर माता के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण पूजा विधि और माता ब्रह्मचारिणी की आरती।
जिसे नवरात्रि के दूसरे दिन पर सुनना अत्यंत आवश्यक है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में माता ब्रह्मचारिणी के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। अब माता का गंगा जल से अभिषेक करें। अब माता को अर्घ्य दें। इसके बाद माता रानी को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। फिर प्रसाद के रूप में माता रानी को फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माता ब्रह्मचारिणी की आरती करें। सारी पूजा संपन्न होने के बाद माता रानी को भोग लगाएं और पूजन के दौरान आपसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं उनके लिए माता रानी से क्षमा याचना करें। नवरात्रि के दूसरे दिन इन श्लोकों और स्तुतियों के द्वारा माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दधाना कर पद्मभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य नोत्तमा। नवरात्रि के दूसरे दिन पर माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल के फूल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि यह माता ब्रह्मचारिणी के सबसे प्रिय पुष्प हैं। इसलिए इनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी माँ के चरणों में अर्पित करना चाहिए, क्योंकि माँ को चीनी और मिश्री काफी पसंद है। इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी को भोग भी चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। सबसे ज्यादा शुभ और लाभदायक फल इसी को माना गया है। इन भोगों को लगाकर साधक माँ ब्रह्मचारिणी को सबसे ज्यादा आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। माता ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन भी अति प्रिय होते हैं, क्योंकि दूध सफेद होता है और माता रानी का संपूर्ण देही सफेद आभा से युक्त है। इसलिए आप माता रानी को नवरात्रि के दूसरे दिन पर दूध से बने व्यंजनों का भोग भी लगा सकते हैं। और क्योंकि दूध को नवरात्रि के व्रत में पिया जा सकता है, इसलिए आप माता रानी को चढ़ाए गए इस भोग को स्वयं भी पा सकते हैं। इन्हीं चीजों को अगर आप दान करते हैं तो माता ब्रह्मचारिणी आपसे और भी अधिक प्रसन्न हो जाती है। यानी नवरात्रि के दूसरे दिन पर दूध और दूध से बनी चीजों का अवश्य दान करना चाहिए। इससे भक्तों को लंबी आयु का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। अब सुनिए ब्रह्मचारिणी माता की आरती। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो मन निस दिन तुमको ध्याता। कभी कोई रहने ना पाए, कोई भी दुख सहने ना पाए। उसके विरती रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को जाने। रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा को देकर। आलस छोड़ करे गुण गाना, तुम उसको सुख कर पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण करो सब मेरे काम। भक्त तेरे चरणों का पुजारी, राज रखना मेरी महतारी।